हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। आप सभी का धारा एकेडमी में स्वागत। आज का हमारा एक शानदार टॉपिक है हमारा शब्द विचार। और ये एक बेसिक टॉपिक है। शब्द विचार में से बहुत सारे जो टॉपिक हैं जो अभी हम देखने वाले हैं वो सारे आपके डायरेक्ट आपके सिलेबस में हैं। तो वो हम इसमें एक इसका कंप्लीट जो है वो अब देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये सामान्य हिंदी की हमारी जो क्लास है बच्चों, ये डीएलएड पीटीटी के लिए तो स्पेशली क्लास हैं। साथ ही साथ ये 4th ग्रेड के लिए भी है। ग्राम सेवक, पटवारी, पीटीईटी, पुलिस कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके लिए भी ये क्लास है, क्योंकि ये तो बेसिक हिंदी है और सभी में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हिंदी में जो शब्द है ना, शब्द में आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि इसमें शब्दों को हमने जो अलग अलग समूह के आधार पर डिवाइड करते हैं तो उसकी उत्पत्ति के आधार पर मोटे तौर पर अगर हम देखें तो शब्द जो है वो 4 प्रकार से हम इसको विभाजित करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेंगे और उसके बाद सीधा हम चलेंगे कि अपने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, डायरेक्ट हम उस पर बात करेंगे। अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपने पिछले 3-4 क्लासों में हर दिन पढ़ा है कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन बच्चों, शब्द में आपको अगर घुमा दिया कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो ध्यान रखना वहां पे शब्द होगा, न कि वर्ण। प्रश्न क्या है? सार्थक इकाई क्या है? सार्थक का मतलब है कि कोई ऐसी छोटी से छोटी इकाई जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो। तो भाई किसी वर्ण का तो कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन शब्द जो है उसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। तो इसीलिए अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई यहां तक है तब तो बच्चों आएगा वर्ण। लेकिन अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई तो आएगा शब्द। ध्यान रखना, ठीक है। अब शब्द जो है ना, ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता उसे शब्द कहते हैं। अब शब्द की एक बार परिभाषा देखो कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मतलब बहुत सारे, जैसे मान लीजिए ये है एक शब्द है घ और एक नहीं, एक वर्ण है घ और एक वर्ण है र। तो इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारा एक शब्द बना घर। तो घर का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो क्या होता है कि कोई भी एक वर्ण और एक या एक से अधिक वर्णों के समूह, और समूह कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, से मिलकर के कोई शब्द बनता है तो वो क्या कहलाता है? वो शब्द कहलाता है। अब शब्द की उत्पत्ति ध्यान रखना, 4 चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। शब्द की उत्पत्ति कि भाई इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, साथ ही साथ शब्द की रचना कैसे हुई, इस शब्द का प्रयोग और इस शब्द का अर्थ। तो इन चारों के आधार पर शब्द के अलग अलग जो है वो भेद माने गए हैं, और वही भेद हम आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, 4 भेद हैं। कौन से? उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद माने गए हैं। तो कितने प्रकार के भेद हो गए शब्द के? 4 प्रकार के। पहला भेद उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा भेद रचना के आधार पर, तीसरा भेद उस शब्द के प्रयोग के आधार पर, और चौथा भेद उस शब्द के अर्थ के आधार पर। 4 भेद माने गए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, पहला भेद हम देखने वाले हैं वो है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम हिंदी में शब्दों की अगर बच्चों बात करें, जैसे हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी बोलियां और स्थानीय संपर्क के आधार पर निर्मित शब्द शामिल किए गए हैं। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर अगर हिंदी भाषा के शब्दों की बच्चों बात करें तो इसके निम्नलिखित भेद हैं। तो पहला भेद हो गया उत्पत्ति, और उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर ये भेद माने गए। अभी हम ये डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी इसकी हमें अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। जिसके सिलेबस में जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में डायरेक्ट आपके सिलेबस में है तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन से हो गए? तत्सम शब्द हो गए। तत्सम शब्द बच्चों वो शब्द होते हैं जो मूल संस्कृत के शब्द होते हैं, मूल भाषा के शब्द होते हैं, क्योंकि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है, साथ ही साथ हिंदी ने बाकी भाषाओं से भी शब्द भंडार ग्रहण किया है। तो मूल शब्द संस्कृत, तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। तत्सम का मतलब होता है उसके समान। तत् मैंने उसके, सम मैंने समान, उसके समान, किसके? मूल भाषा के समान। तो जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा होता है तद्भव शब्द। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता होगी, पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपका हिंदी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे देना, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टोटली यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल करा रहा हूँ। आप चाहे कोई भी एग्जाम देना, हिंदी में आप कभी पीछे नहीं हटोगे और हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर आपके आएंगे। और हिंदी तो एक ऐसा शब्द है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो।
तो देखो, तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों को हम बोलचाल के लिए थोड़ा सा सुविधाजनक बनाने के लिए उसमें थोड़ा उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते तो संस्कृत के हैं, लेकिन जो मूल शब्द जो होते हैं वो बोलने में थोड़े से कठिन होते हैं और प्रदेश और क्षेत्र के हिसाब से उन भाषाओं, उन शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया जाता है बोलने की सुविधा के लिए, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिर होते हैं देशज शब्द। देशज मैंने स्थान विशेष पर, किसी क्षेत्र विशेष में जो बोले जाते हैं, है ना, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले क्षेत्रीय शब्द जो होते हैं, स्थान विशेष पर बोले जाने वाले शब्द होते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। फिर होते हैं विदेशी शब्द। बहुत सारे विदेशी भाषाओं के शब्द भी हिंदी में आ गए हैं, तो वो शब्द भी इसमें आ जाएंगे। और फिर होते हैं संकर शब्द, यानी दो भाषाओं को मिला करके जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे जांच करता, है ना, इस तरीके से और बहुत सारे शब्द हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा पहला भेद हुआ बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा भेद होता है वो होता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कौन कौन से भेद है वो देख लो। तो देखो, रचना के आधार पर आप लोग है ना कॉपी पेन लेके बैठो और इन चीजों को नोट करते रहो। सबसे आसान भाषा में ये आपको ऐसे क्लास कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और आप चाहे किताब में देख लेना या और भी कहीं देख लेना, इतना आसान भाषा में अगर आपको शब्द विचार जो है अगर कहीं आपको देखने को मिल जाए बच्चों तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप थोड़ा सा इसे कॉपी पेन लेके बैठे और अपना नोट करते रहें। इससे पहले हमने वर्ण विचार पढ़ लिया है और अब हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब रचना के आधार पर दूसरा भेद है। तो रचना के आधार पर क्या होता है कि नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। पहला भेद है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए कई वर्षों से यूज होते आ रहे हैं, कई लंबे समय से यूज होता रहे, वो रूढ़ शब्द हो गए। फिर होते हैं यौगिक शब्द, मतलब दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इसी से योग रूढ़ शब्द, जो किसी के खास किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयुक्त होने वाला दो शब्दों से मिला हुआ शब्द जो वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। ये हमारा दूसरा रूप हुआ, वो है रचना के आधार पर। पहला हमने किया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हुआ रचना के आधार पर। तीसरा देखो अगर आगे है, वो तीसरा जो है वो है प्रयोग के आधार पर, और चौथा हमारा रहेगा अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो सारे के सारे आपके बीएसटीसी के सिलेबस में, आपके 4th ग्रेड के सिलेबस में, आपके हर एग्जाम के सिलेबस में है। अब देखो नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर आपके दो भेद हो गए। प्रयोग का मतलब क्या है कि शब्द को हम प्रयोग जहां करने वाले हैं, तो प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर अगर हिंदी में शब्दों के भेद माने तो दो भेद हैं। एक है विकारी शब्द, जो प्रयुक्त होने पर उनका रूप बदल जाता है, और एक दूसरे होते हैं अविकारी या अव्यय शब्द, उनको जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनका रूप नहीं बदलता है। तो ये दो भेद हो गए, ठीक है ना। मतलब जैसे लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर जो रूप बदल जाता है वो विकारी शब्द, और जो नहीं बदलता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये हमारा तीसरा भेद हो गया। और चौथा भेद है बच्चों, वो है अर्थ के आधार पर, और मोस्ट इंपोर्टेंट है अर्थ के आधार पर जो शब्दों का भेद है उसके बहुत सारे आपके डायरेक्ट आपके सिलेबस में है, और वो अब हम एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने सारी की सारी चीजें आपको एक सामान्य जानकारी के लिए बताई है। तो अगर हम देखते हैं अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद है। पहला है एकार्थी शब्द या एकार्थक शब्द भी इसे कहते हैं, एकार्थक शब्द भी कहते हैं। एकार्थक शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक अर्थ होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके दो अर्थ होते हैं। तो एकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ जो है वो होता है, मतलब एक ही अर्थ होता है। और एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे दिन, तो दिन का मतलब क्या है, दिन का मतलब दिवस, जो दिन है उसी को कहते हैं, है ना। धूप मतलब जो तेज धूप है उसी को। तो इस प्रकार के शब्द जो है वो एकार्थक शब्द कहलाते हैं। फिर होते हैं अनेकार्थी शब्द, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। फिर होते हैं पर्यायवाची शब्द, तो है ना, ये सारे आपके सिलेबस में ध्यान रखना। पर्यायवाची शब्द आपने देखा होगा, जैसे कोई सूर्य है तो मान लो सूर्य के पर्यायवाची बताइए, घर है तो घर के पर्यायवाची बताइए, सबको पता है ना, ये सारे आपके सिलेबस में। विलोम शब्द है, सब जानते हैं, ऑपोजिट मतलब इसका जो विपरीत है वो विलोम शब्द योग कहलाएगा। फिर युग्म शब्द होता है, युग्म शब्द मतलब शब्द जो है ना उसके सेम, उसका मिलता जुलता शब्द और पास में आता है, अर्थ भिन्न होता है, तो वो युग्म शब्द कहलाता है। फिर होता है शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे इंग्लिश में अपन वन वर्ड कहते हैं, एक पंक्ति होती है उसके लिए एक शब्द क्या है, ये सारे आपके सिलेबस में ध्यान रखना। उसके बाद आता है समानार्थक शब्द, मतलब एक जैसा अर्थ देने वाला दो शब्द, लेकिन अर्थ उसका जो है वो सेम देने वाला। फिर समूहवाची शब्द होते हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द जिससे हमें एक समूह का बोध होता है।
और फिर होते हैं ध्वन्यार्थक शब्द, मतलब ध्वनि के आधार पर चीज का पता लगाते हैं। जैसे चिड़िया की आवाज को हम ची ची कहते हैं, तो ऐसे ध्वन्यार्थक शब्द होते हैं। तो ये देखो हमने एक सामान्य परिचय बच्चों प्राप्त किया। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हमने बात करी है आज शब्द की हमने बात करी है। तो उसमें हमने क्या चीजें देखी है कि हमने शब्द के भेद देखे हैं। पर सबसे पहले बात करिए जैसे शब्द क्या होता है, तो हमने देखा कि वर्णों का सार्थक समूह जो होता है वो शब्द कहलाता है। शब्द को उसकी उत्पत्ति, ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। शब्द को उसकी उत्पत्ति, साथ ही साथ शब्द की रचना, शब्द की उत्पत्ति, शब्द की रचना, शब्द का प्रयोग और उस शब्द का अर्थ, है ना, प्रयोग और अर्थ, इन चार के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो उनकी हमने बात करी है। उत्पत्ति के आधार पर आपने देखा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द आ गए। उसके बाद फिर हमने रचना के आधार पर शब्दों के भेद देखे, प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों के भेद देखे और अर्थ के आधार पर हमने शब्दों के भेद देखे। तो ये टोटल हमने इतने सारे देख लिए और अब हमारे सिलेबस में जो डायरेक्ट शब्द जो आएंगे वो हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से अपनी जो हिंदी की क्लास है ना, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज में आगे ले रहा हूँ, स्किप करके। ऐसा नहीं कि मैंने दो चार यहाँ से एक दो क्लासें ले ली और फिर हमने स्किप करके कोई और टॉपिक ले लिया, रैंडमली टॉपिक ले लिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी में आपका क्रम से टोटल जो है वो बच्चों कंप्लीट कोर्स हम करने वाले हैं, ठीक है ना। हिंदी में कंप्लीट कोर्स करेंगे। इसी तरीके से हमारा राजस्थान जीके का जो है वो आपका कंप्लीट कोर्स होगा, राजस्थान जीके का होगा। ये हमारी हिंदी की क्लासें चल रही है। इसी तरीके से हम बहुत ही जल्दी इंग्लिश की क्लासें अपनी शुरू करेंगे और रीजनिंग भी हो जाएगी। तो ये टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक ढंग से एक एक टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं। और शाम को 8:30 बजे अपनी जो लाइव क्लास होती है, शाम को 8:30 बजे एवरीडे जो लाइव क्लास होती है, उसमें हम प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले होते हैं उसका अभ्यास करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो इस तरीके से आप लोग जो है ये कंप्लीट जो है लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक, हमारे इंस्टाग्राम जो सारे लिंक जो हैं, हमारे प्ले लिस्ट है, यूट्यूब की लिंक है, वो सारी आपको मिल जाएगी। नंबर है हमारा 9079, आप नंबर नोट कर लीजिए, 622 और 989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और नेक्स्ट क्लास में आपके उसी टाइप से जो वो हम कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।